So hey guys, what's up? How are you all? I hope you are doing good. It is fantastic. So I'm back with part 3 after 2 days because पहले ये बोर्ड अरेंज होने में टाइम लग गया, दूसरी चीज़ एग्ज़ाम्स की वजह से, और पहले ऐसे शीट्स पे वीडियोस बनती थी, शीट्स पे एक्सप्लेनेशन होता था, बट आप लोगों को आई गेस पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से अब मैंने बोर्ड पे एक्सचेंज कर लिया इसको सेटअप करने में। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम्स की वजह से, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि एंगल्स के पेयर्स जो बताते हैं चैप्टर्स, उन्हीं का नाम होता है पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो चैप्टर का नेम हमने समझ लिया था, बट इस पार्ट में हम समझेंगे कि एंगल्स किस पे बेस्ड होते हैं और उनको कैसे कैसे क्लासीफाइड करते हैं। और लास्ट में, इसी पार्ट के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी है, तो वो अटेंड करके जाना ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सीखा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कमेंट में कर देना, मैं एक और पार्ट बना दूँगी ओनली सम्स का। तो देखो, अब एंगल्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होते हैं एंगल्स। देखो, अब पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि एक ये लाइन है, फिर दूसरी लाइन ये आ गई, दोनों एक पॉइंट से जुड़ गए, वर्टेक्स से जुड़ गए, तो अब वो इससे क्या बना, एक एंगल बना। अब इमेजिन करो कि ये दोनों ही लाइन ही ना हो या फिर कोई एक लाइन हो, तो क्या एंगल्स एग्जिस्ट करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस वजह से ये तो पता चल गया कि एंगल्स आर बेस्ड ऑन लाइंस। अब एक और बार ये समझ लो कि एंगल्स जो हैं वो लाइंस पे बेस्ड होते हैं टोटली, क्योंकि लाइंस नहीं होंगे तो एंगल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो देखो, लाइंस जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। लाइंस को हम दो चीज़ों में क्लासीफाइड करते हैं। पहली तो होती हैं पैरेलल लाइंस। पहली कौन सी होती है? लेट्स रिपीट, पैरेलल लाइंस। एंड सेकंड होती है ट्रांसवर्सल लाइंस। मैंने ट्रांसवर्सल लिखते टाइम थोड़ा सा जूम कर लिया है, क्योंकि एज फेस रिवील तो करना नहीं है, तो इस वजह से दूर से लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से। और थोड़ा राइटिंग नोट कर देना अभी इस ट्रांसवर्सल वर्ड के लिए। एनीवेज, पैरेलल लाइंस होती हैं एक, और दूसरी होती है ट्रांसवर्सल लाइंस। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसवर्सल थोड़ा डीप जाएगा, तो उसी पे पूरा पार्ट बेस्ड है। तो ये अब डिफ्रेंशिएट में लिखते हैं सबसे पहले, और अगर कोई डाउट रह जाए बाद में तो कमेंट कर देना। तो देखो, पैरेलल लाइंस की ये 3 लाइंस की डेफिनेशन है, ठीक है। पर इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। अब आपने कभी ट्रेन की पटरी देखी है? वो कैसी होती है? बिना कट करे ऐसी होती है ना ट्रेन की पटरी या फिर रेलवे ट्रैक। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का रेलवे ट्रैक। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 लाइंस ऑन अ सेम प्लेन। देखो, जब कोई 2 लाइन है सेम प्लेन पे, ठीक है, विदाउट इंटरसेक्टिंग आर पैरेलल लाइंस। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, आपको इंटरसेक्टिंग का मतलब पता है? इंटरसेक्शन क्या होता है? अगर नहीं पता है, नो इश्यूज, आई टेल यू बिकॉज आई एम हियर टू टेल यू। जैसे ये सीधी लाइन जा रही है, दूसरी लाइन ने आके इसे कट कर दिया, तो जो ये पॉइंट है इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर इंटरसेक्टिंग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। तो अब 2 लाइंस ड्रॉ करनी है बिना इंटरसेक्ट करे, तो इसका मतलब वो दोनों स्ट्रेट होंगे आमने सामने, क्योंकि सेम प्लेन पे है। तो बस यही होता है पैरेलल लाइंस। समझ आ गया? अब आते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस पे। It is a line that intersects at 2 or more lines at different points. देखो, जैसे 3 लाइन है, एक लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया तो डिफरेंट पॉइंट्स पे हो गया, जैसे 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा है, और इंटरसेक्शन भी हो गया है। और ऊपर से इसमें क्या है कि 2 और मोर, 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल में 2 है, और जो अभी ड्रॉ करा है वो 3 है, ठीक है। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं। एंगल्स लाइन पे बेस्ड होते हैं, एक तो पैरेलल लाइंस, दूसरे ट्रांसवर्सल लाइंस। जो लाइंस बिना इंटरसेक्ट करे सीधे जाती है वो पैरेलल होती है, और जो उन्हीं लाइंस को कट कर दे वो ट्रांसवर्सल होती है। अब एक चीज़ आपने देखा कि जो ट्रांसवर्सल है उससे एंगल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? लेट मी टेल यू। देखो, ये 2 एंगल्स बने, जब ट्रांसवर्सल ने कट करा तो ये एंगल्स बने। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है। तो इन्हीं एंगल्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखो, पहला एंगल जो बनता है ट्रांसवर्सल की वजह से, वो होता है ऑल्टरनेटिव एंगल्स। एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल इज दैट वन ऑफ देम इज ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं पहला। ऑल्टरनेटिव एंगल्स कैसे होते हैं? जैसे कि ये कट करा तो ये ऑल्टरनेट कर रहा है। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है कि एक इस साइड पे तो एक उस साइड पे। इसकी ट्रिक याद रखने की होती है कि एक जेड बनेगा
तो वो अल्टरनेटिव रहेगा। अब वो उल्टा जेड भी हो सकता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसमें जेड टाइप का बन रहा है और ये अंदर है, तो इसका मतलब कि अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेटिव भी होते हैं, एक्सटीरियर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये है तो ये ऑल्टरनेटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बाहर है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा। अगर होंगे तो दोनों अंदर होंगे, वरना फिर दोनों बाहर बनेंगे। तो एक ये ऑल्टरनेटिव का एग्जाम्पल ये हो गया। अब सेकेंड टाइप जिस पे एंगल्स ट्रांसवर्सल पे फॉर्म देते हैं वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है कि अगर जैसे ट्रांसवर्सल ने कट करा, तो अगर एक एंगल लाइन के ऊपर बन रहा है तो दूसरा एंगल भी लाइन के ऊपर ही बनेगा। अगर एक एंगल लाइन के नीचे बन रहा है तो दूसरा एंगल भी लाइन के नीचे ही बनेगा। इसमें देखा दोनों एंगल्स ऊपर है तभी ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, बट अगर एक ऊपर एक नीचे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा। नाउ थर्ड टाइप जो होता है ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनते हैं उसका थर्ड टाइप होता है को इंटीरियर एंगल्स। को का मतलब हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। देखो को का मतलब हम यहाँ पे साइड से भी ले सकते हैं कि ट्रांसवर्सल की साइड पे बनेगा ये एंगल और इंटीरियरली बनेगा, मतलब अंदर बनेगा। अगर सिर्फ साइड पे होता तो वो बाहर भी बन सकता था, बट नहीं, इंटीरियर है तो दोनों ही एंगल्स जो हैं वो अंदर बनेंगे, तो वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइंस। ऑल्टरनेटिव देख लो, करस्पॉन्डिंग देख लो, को इंटीरियर देख लो, और अगर इसमें या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग में कुछ भी डाउट हो तो फिर प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट्स में या फिर लॉन्ग में दूसरा पार्ट बना के ऑफ डाउट्स करके कर दूँगी। अब ये आ गया एंड चैप्टर का, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब ये छोटा सा टेस्ट है, तो इस फिगर को देख के आपको इस टेबल को फिल करवाना है, और मैक्सिमम अगर 2 एग्जाम्पल्स भी लिख दो सो दैट इज़ इनफ। तो 5 सेकेंड का टाइमर चलेगा। सबसे पहले है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आपको बताने 1 2 3 4 5 एंड टाइम इज़ ओवर नाउ। अब देखो ऐसे सारे इसमें चलेगा। एक टेस्ट ज़रूर देना ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सीखा, कितना लर्न करा है, व्हाट हैव यू लर्न टिल नाउ। देखो इंटीरियर एंगल्स इसमें से क्या हो सकते हैं, ध्यान देखो, इंटीरियर का मतलब क्या था, अंदर की तरफ बनने वाले। अब इसमें क्या है कि 3 4 और 5 7 ये जो एंगल्स हैं ये सब इंटीरियर हैं क्योंकि ये लाइंस के बीच में बने, और जो 1 2 7 8 है ये एक्सटीरियर है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे एंगल 3। अब राइटिंग थोड़ी सी इग्नोर करना क्योंकि काफ़ी दूर से लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में। तो इंटीरियर एंगल्स इसमें से कौन कौन से, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। देखो एक्सटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर पता है लाइन के अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब लाइन के बाहर वाले। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा टाइम ले लो, तब तक मैं उस साइड जाती हूँ बोर्ड पे ताकि एक्सप्लेन करूँ। सो देखो 1 2 7 एंड 8, तो ये हैं एक्सटीरियर एंगल्स क्योंकि इंटीरियर लाइन के बीच में बनते हैं, एक्सटीरियर लाइन के बाहर बनते हैं, तो इस वजह से ये तो हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर कौन से थे, 3 4 5 7, एक्सटीरियर है 1 2 7 8। अब अभी तक अगर आपका आंसर करेक्ट हो तो कमेंट करते जाना, ठीक है। नाउ बिना चीटिंग के कमेंट करना आंसर्स, ताकि मैं देखूँ कि मेरे वीडियो से कितना कौन पढ़ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं भी आया तो बता देना, डाउट्स का एक और पार्ट बन जाएगा, मेरा तो काम ही है आप लोगों को सिखाना। तो अब थर्ड है ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ऑल्टरनेटिव एंगल्स याद है जो जेड वाले होते थे, जो अभी अभी पढ़े थोड़ी देर पहले। बाय द वे बैकग्राउंड वॉइसेस थोड़ी सी इग्नोर करना क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है घर में। एनीवेज 1 2 3 4 एंड 5, तो थोड़ा टाइम हमारे इस बार थोड़ा जल्दी हो गया है, तो बट अभी तो पढ़ा है यार, अब तक तो देख ही लिया होगा फिगर में। देखो जेड ऐसे बन रहा है, तो एक तो हो गया ऑल्टरनेटिव का पेयर 3 एंड 6, दूसरा उल्टा जेड भी बताया था ना, तो 4 एंड 5 भी हो गया दूसरा पेयर 4 एंड 5। अब अगर आप इसको एंगल 3 कॉमा एंगल 6 लिखोगे ना इंटीरियर एक्सटीरियर की तरह, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि पेयर बन रहे हैं, इन सब में पेयर बनते हैं, तो एंगल 3 एंड एंगल 6
कॉमा सेकेंड पेयर हमारा बनेगा एंगल 4 एंड एंगल 5 का। अब पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा डर्टी लग रहा है और आपको आई गेस पढ़ने में भी फिर दिक्कत होगी बाद में बाकी के 3 फाइंड आउट करने में। तो इसको अभी थोड़ा सा क्लीन करते हैं। सबसे पहले बाय द वे हैव यू रियलाइज्ड कि अब हम एक्चुअली में पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि एक पेयर क्या है 3 एंड 6 वगैरह। तो अब मज़ा आएगा, वैसे भी चैप्टर ख़त्म ही हो चुका है तो सिर्फ टेस्ट चल रहा है। तो अब पढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 2 3 4 एंड 5। कॉरेस्पॉन्डिंग याद है? अभी पढ़ा है, अब ये मत कहना कि अभी याद नहीं है। एनीवेज हमने कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या पढ़ा था अभी कि अगर एक एंगल ऊपर बन रहा है तो दूसरा भी ऊपर बनेगा। तो एक तो पेयर इसमें बन गया है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 6 का, दूसरा बन रहा है एंगल 1 एंड एंगल 5 का। क्यों? क्योंकि अगर एक एंगल ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर होगा, एक नीचे तो दूसरा भी नीचे होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये था ना कि दोनों ऊपर होने चाहिए तो दोनों नीचे होने चाहिए, तो ये वही है। तो देखो पहला पेयर हमारा बन रहा है एंगल 2 एंड एंगल 6 का, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर लिखेंगे, बाकी है तो फिर दूसरे भी। फिर दूसरा बन रहा है एंगल 4 एंड एंगल 8 का, ठीक है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 का सेकेंड बन रहा है पेयर। थर्ड हमारा एंगल 1 एंगल 5 का है, फोर्थ एंगल 3 एंड एंगल 7 का, बट 2 लिख दिया एंड दैट इज़ इनफ क्योंकि इससे ये पता चल गया है कि आपको आता है, अभी तक आपको सब कुछ आता है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा को इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि साइड पे होना चाहिए और अंदर होना चाहिए। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं अब हम। देखो को इंटीरियर थोड़ा सही से करना, ठीक है। सो 1 2 3 4 and 5 and the time is over now। को इंटीरियर इसमें क्या है? देखो को इंटीरियर क्या था, साइड पे होना चाहिए और अंदर होना चाहिए। तो इसके 2 पेयर बनेंगे एंगल 4 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5। मतलब एंगल 4 एंड एंगल 6 का एक पेयर बनेगा, दूसरा एंगल 3 एंड एंगल 5 का दूसरा पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब अभी तक बताना कि आंसर सही है या नहीं, बाकी कमेंट कर देना। नाउ लास्ट है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी तक जो हम ऑल्टरनेट कर रहे थे वो इंटीरियर थे, अब ये एक्सटीरियर है, मतलब लाइंस के बाहर बनने वाले। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक बार फिर से बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। देखो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, जेड वाले हैं ये बट एक्सटीरियर में बनेंगे तो इसमें जेड काम नहीं करेगा, आपको बस एक्सटीरियर देखना है और ऑल्टरनेट होने चाहिए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स रखो और ऑल्टरनेट होने चाहिए, मतलब कि 2 और 8 नहीं होगा, 2 और 8 गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो देखना, अब आप थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये गलत हो जाए और अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका फर्स्ट पेयर बनेगा 2 एंड 7 का, ठीक है। तो एंगल 2 एंड एंगल 7 का फर्स्ट पेयर बनेगा क्योंकि एक्सटीरियर होना चाहिए और ऑल्टरनेट होना चाहिए, मतलब एक इधर तो एक उधर। तो फिर दूसरा पेयर बन जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 8 का। तो अभी तक आप देखो अगर आपने बहुत अच्छा करा है तो आई एम वेरी हैप्पी। द चैप्टर एंड्स हियर। नेक्स्ट सब्जेक्ट आई गेस आई विल अपलोड इंग्लिश लैंग्वेज, अदरवाइज आप कुछ सजेस्ट करना कमेंट में तो फिर वो देखेंगे। तो बाय बाय। सो ये this was the end of this part and I hope you have understood everything, and if not comment down to destroy the doubt with me, okay. The chapter ends here and now please comment what subject I should teach next and what chapter of that, and yes don't forget to share it with your best friend and subscribe. Bye bye.